अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप कायम ए स्टोरी सेंटर में। आज की कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जिसे एक पुराना सोने का कंगन तो मिला, मगर वो नहीं जानती थी कि इस कंगन के साथ एक ऐसा राज है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आखिर वो राज क्या था और क्यों कुछ लोग इस कंगन के पीछे अपनी जान तक लेने को तैयार हो गए थे? जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गांव की कच्ची गलियों को कीचड़ में बदल रही थीं। सर्द हुआ चल रही थी और एक बोसीदा से घर के बाहर तकरीबन 17 साल की एक दुबली पुतली लड़की लकड़ियां जमा कर रही थी। आयशा, जल्दी कर। अंदर से एक सख्त आवाज आई, अगर आज भी खाना देर से बना तो तुम दोनों बहन भाई भूखे सोगे। आयशा ने खामोशी से सर झुका लिया। इसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे, मगर वो कुछ ना बोली। यही उसकी जिंदगी थी। मां बाप कई साल पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे और तब से आयशा अपने छोटे भाई हमजा के साथ चची सलमा के घर में रह रही थी। लेकिन वो घर कम और कैद खाना ज्यादा था। आयशा सारा दिन लोगों के घरों में काम करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, फिर रात को अपने बीमार भाई के लिए दवा लेने की फिक्र करती। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा 10 साला हमजा खांसी से बुरी तरह कांप रहा था। बाजी हमजा ने कमजोर आवाज में कहा, आज दवा मिली? आयशा ने आंखें नीचे कर ली। नहीं हमजा, लेकिन मैं कल जरूर ले आऊंगी। इतने में चची सलमा गुस्से से आए। कल ले आऊंगी, कल ले आऊंगी, बस यही बहाने होते हैं तुम्हारे पास। तुम दोनों हमारे नसीब पर बोझ हो। हमजा डर कर खामोश हो गया। आयशा ने धीरे से कहा, चची, मैं आज भी काम पर गई थी, मगर मालिक ने पैसे कल देने हैं। तो मैं क्या करूं? चची चीखी। जा जंगल से और लकड़ियां लेकर आ, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। आयशा खामोशी से दोबारा बाहर निकल गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। गांव के बाहर छोटे से जंगल में हर तरफ अंधेरा और नमी फैली हुई थी। आयशा लकड़ियां जमा करते करते एक पुराने दरख्त के करीब पहुंची ही थी कि अचानक उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। यह क्या है? उसने झोंक कर मिट्टी हटाई और फिर उसकी सांस रुक गई। मिट्टी के अंदर एक खूबसूरत सोने का कंगन दबा हुआ था। बारिश की बूंदें इस पर पड़ रही थीं और वो अजीब सी चमक दे रहा था। इतना कीमती कंगन यहां? आयशा ने हैरत से इसे उठाया। कंगन पर अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी शाही मोहर का निशान हो। आयशा ने उधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। शायद किसी अमीर औरत का गिरा होगा, मगर ना जाने क्यों इस कंगन को हाथ में लेते ही आयशा के दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। अचानक तेज हुआ चली, दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आयशा ने फौरन कंगन अपनी चादर में छुपाया और घर की तरफ भाग गई। रात काफी गुजर चुकी थी। हमजा सो चुका था, जबकि चची सलमा हसब मामूल बड़बड़ा रही थी। आयशा खामोशी से कोने में बैठी कंगन को गौर से देख रही थी। आखिर यह है किसका? अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रात के इस वक्त दस्तक सुनकर सब चौंक गए। चची ने डरते हुए दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी बेचैनी। मुझे पानी चाहिए, बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा। चची ने बेरुखी से कहा। रात के इस वक्त बूढ़ी औरत अंदर आई, मगर अचानक उसकी नजर आयशा के हाथ में पकड़े कंगन पर पड़ गई और वो जैसे पत्थर की हो गई। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं।
ये कंगन? आयशा घबरा गई। जी। बूढ़ी औरत तेजी से इसके करीब आई। बेटी, ये तुम्हें कहां से मिला? आयशा ने डरते हुए सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या हुआ अम्मा? आयशा ने परेशानी से पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, तुम नहीं जानती, ये आम सोने का कंगन नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। बारिश की आवाज और तेज हो गई। चची सलमा भी अब हैरान खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, इस कंगन के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसके लिए लोग कत्ल तक कर सकते हैं। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा राज? बूढ़ी औरत ने दरवाजे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा, फिर धीरे से बोली, अगर किसी को पता चल गया कि यह कंगन तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई। बारिश की आवाज अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। चची सलमा फौरन आगे बढ़ी। आखिर ऐसा क्या है इस कंगन में? साफ साफ बताओ। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से कंगन पकड़ा और उस पर बना शाही निशान देखते ही इसकी आंखें नम हो गईं। ये सल्तनत नौरान का शाही निशान है। आयशा हैरान रह गई। सल्तनत? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। 20 साल पहले इस सल्तनत पर हमला हुआ था। रात के अंधेरे में डाकू महल में घुस आए थे। उन्होंने खजाना लूटा और बादशाह की नन्ही बेटी गायब हो गई थी। फिर आयशा ने बेख्तियार पूछा, किसी को कभी वो शहजादी नहीं मिली? तो बूढ़ी औरत बोली, और इस शहजादी के हाथ में यही कंगन था। ये सुनकर आयशा जैसे सुन हो गई। चची सलमा की आंखों में अचानक लालच चमकने लगा। यानी ये कंगन बहुत कीमती होगा। बूढ़ी औरत ने सख्त नजरों से इसे देखा। ये सिर्फ सोना नहीं, एक राज है। और शायद इसने आयशा को गौर से देखा। शायद किस्मत का इशारा भी। लेकिन ये मेरे पास कैसे आ सकता है? आयशा घबरा गई। मैं तो सिर्फ एक गरीब यतीम लड़की हूं। बूढ़ी औरत कुछ देर खामोश रही। फिर इसने धीरे से कहा, कभी कभी सच इंसान के ख्याल से ज्यादा करीब होता है। इतने में हमजा को जोर की खांसी शुरू हो गई। आयशा फौरन उसके पास भागी। हमजा, पानी पियो। हमजा का जिस्म बुखार से जल रहा था। वो कमजोर आवाज में बोला, बाजी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा सब्र करो, मैं कल दवा ले आऊंगी। चची ने तंजिया हंसी हंसी। दवा? किस पैसे से? अब ये कंगन बेच कर अमीर बनने का ख्वाब देख रही हो? आयशा फौरन बोली, नहीं चची, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मगर सलमा के दिल में लालच जाग चुका था। रात गहरी होती गई। बूढ़ी औरत जाते हुए आयशा के करीब आई और धीरे से बोली, इस कंगन को सबसे छुपा कर रखना और किसी पर भरोसा मत करना। क्यों? बूढ़ी औरत की आवाज लरज गई। क्योंकि इस राज के पीछे बहुत खतरनाक लोग हैं। ये कहकर वो चली गई। मगर दरवाजे के पीछे खड़ी चची सलमा सब सुन चुकी थी। इस रात सलमा की आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी, अगर ये वाकई शाही कंगन है तो मैं अमीर बन सकती हूं। अगली सुबह आयशा काम पर जाने लगी तो सलमा ने मसनूई नरमी से कहा, आयशा, कंगन मुझे दे दो, मैं इसे महफूज रखूंगी। आयशा फौरन चौंक गई। नहीं चची, अम्मा ने कहा था किसी को ना दूं। सलमा का चेहरा फौरन बदल गया। तो अब तुम मुझ पर शक करोगी? नहीं चची, मेरा वो मतलब नहीं।
बस, सलमा चीखी, जाओ यहां से। आयशा खामोशी से निकल गई, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था सलमा इसके पीछे पीछे जा रही थी। गांव के बाजार में आयशा एक हकीम के पास पहुंची। हकीम साहब, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप उधार दवा दे सकते हैं? बूढ़े हकीम ने अफसोस से सर हिलाया। बेटी, पहले ही काफी उधार हो चुका है। आयशा की आंखें भर आईं। बस आखिरी बार दे दें, वो बहुत बीमार है। इतने में उसकी चादर से गलती से कंगन नीचे गिर गया। सूरज की रोशनी पड़ते ही कंगन चमक उठा। करीब खड़ा गांव का नंबरदार फौरन चौंक गया। ये कंगन? वो तेजी से आगे आया। ये तुम्हारे पास कहां से आया? आयशा घबरा गई। वो मुझे मिला था। नंबरदार की नजरें बदल गईं। उसने फौरन अपने आदमी को इशारा किया, इस लड़की पर नजर रखो। दूर खड़ी सलमा ये सब देख रही थी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रात को आयशा थकी हुई घर वापस आई तो देखा हमजा की हालत और खराब हो चुकी थी। वो मुश्किल से सांस ले रहा था। हमजा, आयशा रोते हुए इसके पास बैठी। हमजा ने कमजोर हाथ से इसका हाथ पकड़ा। बाजी? हां हमजा, अगर ये कंगन हमें मुसीबत दे रहा है तो उसे फेंक दो। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर ठक, जैसे कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। आयशा चौंक गई। चची सलमा के चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से टूटा। धड़ाम। 4 नकाब पोश आदमी हाथों में तलवारें लिए अंदर दाखिल हुए। कंगन कहां है? एक आदमी गुस्से से बोला। आयशा खौफ से हमजा के सामने खड़ी हो गई। हमारे पास कुछ नहीं। इस आदमी ने तेजी से इसका बाजू पकड़ा। झूठ मत बोलो। हमजा चीख पड़ा, मेरी बहन को छोड़ दो। मगर एक नकाब पोश ने हमजा को जोर से धक्का दे दिया। आयशा चीखती हुई इसकी तरफ भागी। हमजा। इसी दौरान दूसरे आदमी की नजर आयशा की चादर में छुपे कंगन पर पड़ गई। ये रहा कंगन। और फिर उनके सरदार ने खतरनाक आवाज में कहा, लड़की को भी साथ ले चलो, क्योंकि अब ये राज सिर्फ कंगन तक महदूद नहीं रहा। आयशा खौफ से कांप गई। नहीं, हमें छोड़ दो, मेरे भाई की तबीयत खराब है। मगर नकाब पोश आदमियों ने उसकी एक ना सुनी। एक आदमी ने हमजा को बाजू से पकड़ा जबकि दूसरे ने आयशा के हाथ बांध दिए। बाजी, हमजा खौफ से चीखा। आयशा रोते हुए बोली, हमजा को मत ले जाओ, वो बीमार है। लेकिन इन लोगों के चेहरों पर जरा रहम नहीं था। रात के अंधेरे में वो दोनों बहन भाइयों को घोड़ा गाड़ी में डालकर ले गए। बारिश अब भी बरस रही थी। आयशा मुसलसल अल्लाह से दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, हमें बचा ले। कई घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक पुराने और सुनसान महल के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और हर तरफ खौफनाक खामोशी। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये जगह कौन सी है? कोई जवाब ना आया। उन्हें घसीटते हुए महल के अंदर ले जाया गया। बड़े हाल में मशलें जल रही थीं और दरमियान में एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। इसकी आंखों में अजीब सा वकार था। वजीर आजम साहब, लड़की मिल गई, एक नकाब पोश ने सर झुकाकर कहा। बुजुर्ग की नजर जैसे ही कंगन पर पड़ी, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ा। ये शाही कंगन, आखिर इतने साल बाद। आयशा घबरा कर पीछे हो गई।
हमें यहां क्यों लाया गया है? बुजुर्ग ने नर्म लहजे में कहा, डरो मत बेटी, बस हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हम गरीब लोग हैं। वो आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। हमारा किसी खजाने या महल से कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्ग खामोशी से इसे देखता रहा। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनके हाथ खोल दो। रस्सियां खोल दी गईं। हमजा फौरन अपनी बहन के साथ लिपट गया। बाजी, मुझे यहां डर लग रहा है। आयशा ने इसे सीने से लगा लिया। इतने में हाल के दरवाजे खिले और अंदर चची सलमा दाखिल हुई। इसे देखकर आयशा हैरान रह गई। चची, आप? सलमा फौरन रोने की अदाकारी करते हुए बोली, हुजूर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये कंगन उसने चराया है। आयशा जैसे सुन हो गई। चची, आप ये क्या कह रही हैं? सलमा ने झूठी सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने इसे कई बार मना किया था, मगर ये रातों को कहीं जाती थी। जरूर उसने किसी अमीर घर से कंगन चराया है। झूठ! आयशा चीख पड़ी, मैंने कुछ नहीं चराया। हमजा भी कमजोर आवाज में बोला, मेरी बाजी अच्छी है, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन वहां मौजूद कई लोग शक की नजरों से आयशा को देखने लगे। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच कह रही हूं, मुझे ये कंगन जंगल में मिला था। बुजुर्ग वजीर खामोशी से सब सुन रहा था। फिर इसने धीरे से पूछा, बेटी, तुम्हारे मां बाप कौन थे? आयशा की आवाज भर आ गई। मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत छोटी थी जब वो दुनिया छोड़ गए। और तुम्हारे जिस्म पर कोई खास निशान? आयशा हैरान हुई। निशान? अचानक वजीर की नजर उसके दाएं हाथ पर गई और अगले ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आयशा की कलाई के करीब एक छोटा सा सुनहरी पैदाइशी निशान था। बिल्कुल वही निशान जो शाही खानदान की पहचान समझा जाता था। वजीर के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं। पूरा हाल खामोश हो गया। क्या हुआ हुजूर? एक सिपाही ने पूछा। वजीर धीरे धीरे आयशा के करीब आया। ये निशान सिर्फ शाही खानदान के बच्चों के हाथ पर होता है। आयशा हैरान रह गई। मैं कुछ नहीं समझ रही। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। बरसों पहले जब महल पर हमला हुआ था, बादशाह की नन्ही बेटी गायब हो गई थी और इस बच्ची के हाथ पर भी यही निशान था। सलमा के चेहरे का रंग उड़ गया। नून, नहीं, ये झूठ है। मगर वजीर अब सब समझ चुका था। शायद इसने कांपती आवाज में कहा, शायद ये लड़की ही वो गुमशुदा शहजादी है। ये सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। शहजादी? आयशा पीछे हो गई। नहीं, मैं शहजादी नहीं हो सकती। मैं तो एक गरीब यतीम लड़की हूं। वजीर ने धीरे से कहा, तुम्हें बचपन में बचाने के लिए शायद किसी वफादार मुलाजिम ने महल से दूर छोड़ दिया था। आयशा के जहन में सब घूमने लगा। वो कंगन, वो अजीब खौफ, बूढ़ी औरत की बातें, सब हकीकत लगने लगा था। मगर उसी लम्हे हाल के एक कोने में खड़ा सिया लिबास वाला मुशीर खामोशी से यह सब देख रहा था। इसकी आंखों में नफरत थी। वो आहिस्ता से दूसरे आदमी के करीब आया और सरगोशी की, अगर ये लड़की वाकई शहजादी निकली तो हमारा इक्तिदार खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? मुशीर की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। वो सुबह होने से पहले जिंदा नहीं रहनी चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। महल की लंबी राहदारियों में अजीब खामोशी फैली हुई थी। आयशा एक कमरे में बैठी हमजा को अपने सीने से लगाए मुसलसल सोच रही थी, ये सब कैसे हो सकता है? मैं शहजादी? हमजा ने कमजोर आवाज में कहा।
बाजी, अगर आप वाकई शहजादी हैं तो क्या अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे? आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हमजा के बालों पर हाथ फेरा। मुझे कुछ नहीं चाहिए हमजा, बस तुम ठीक हो जाओ। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक। आयशा चौंक गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही सिया लिबास वाला मुशीर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे 2 सिपाही खड़े थे। अब आयशा घबरा गई। मुशीर ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज जगह पर ले जाने आया हूं। मगर उसकी आंखों में अजीब खतरा छुपा हुआ था। हमजा फौरन अपनी बहन के सामने आ गया। हम कहीं नहीं जाएंगे। मुशीर की आवाज सख्त हो गई। लड़के को हटाओ। 2 सिपाही आगे बढ़े। आयशा समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। आप हमें मारना चाहते हैं? मुशीर तंजिया हंसा। तुम बहुत समझदार हो। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुशीर गुस्से से बोला, कि अगर तुम जिंदा रहे तो बरसों की हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये सल्तनत अब हमारे कब्जे में है और हम किसी शहजादी को वापस नहीं आने देंगे। आयशा ने हमजा को मजबूती से पकड़ लिया। अल्लाह से डरो। खामोश, मुशीर चीखा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उसी लम्हे एक सिपाही ने तलवार निकाली। हमजा खौफ से चीख पड़ा, बाजी। जैसे ही सिपाही आयशा की तरफ बढ़ा, हमजा अचानक अपनी बहन के सामने आ गया। मेरी बाजी को हाथ मत लगाना। सिपाही ने इसे जोर से धक्का दिया। हमजा जमीन पर गिर पड़ा। हमजा, आयशा चीखती हुई उसकी तरफ भागी। हमजा के माथे से खून बहने लगा। आयशा का दिल जैसे टूट गया। या अल्लाह! इसी लम्हे बाहर शोर मच गया। मुशीर चौंक गया। दरवाजा जोर से खुला। वजीर और कई शाही मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। किसी को हाथ मत लगाना। वजीर ने गुस्से से कहा। मुशीर का चेहरा जर्द पड़ गया। हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। खामोश, वजीर चीखा। मैं सब सुन चुका हूं। सिपाहियों ने फौरन मुशीर को पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुशीर गुस्से से चलाया। यह लड़की सल्तनत के लिए खतरा है। वजीर ने गुस्से से कहा, खतरा ये लड़की नहीं, तुम्हारी लालच है। मुशीर को घसीट कर ले जाया गया। आयशा फौरन हमजा के पास बैठी। हमजा, आंखें खोलो। हमजा ने धीरे से आंखें खोली। बाजी, अब ठीक है। आयशा रोते हुए हंस पड़ी। हां, मैं ठीक हूं। इसी वक्त महल के बड़े दरवाजे खिले और एक बूढ़ा शख्स तेजी से अंदर आया। सफेद लिबास, कमजोर चेहरा, मगर आंखों में बरसों की उदासी। बादशाह। इसकी नजरें सीधा आयशा पर जाकर रुक गईं। कमरे में खामोशी छा गई। बादशाह धीरे धीरे इसके करीब आया। ये मेरी बेटी है। वजीर ने सर झुका दिया। जी हुजूर। शाही निशान, कंगन, सब गवाही दे रहे हैं। बादशाह के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। आयशा हैरत और जज्बात के दरमियान खड़ी थी। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, जब तुम बचपन में मुझसे जुदा हुई, इस दिन के बाद महल कभी घर नहीं लग सका। आयशा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बरसों की महरूमी, तकलीफ और तन्हाई जैसे एक लम्हे में सामने आ गई। बादशाह ने इसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी। हमजा कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोला, बाजी,
आप वाकई शहजादी हैं। कुछ दिन बाद पूरे महल में खुशी की फिजा थी। हमजा का इलाज शुरू हो चुका था और उसकी तबीयत बेहतर होने लगी थी। लेकिन एक दिन आयशा ने हैरान कर देने वाला फैसला किया। मैं चची सलमा को सजा नहीं दिलवाना चाहती। वजीर हैरान रह गया। लेकिन इसने तुम्हारे साथ जुल्म किया। आयशा ने धीरे से कहा, गुर्बत इंसान को सख्त बना देती है। मैं नहीं चाहती कि नफरत मजीद नफरत पैदा करे। चची सलमा शर्मिंदगी से रोने लगी। मुझे मुआफ कर दो आयशा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आयशा ने खामोशी से इसे मुआफ कर दिया। वक्त गुजरता गया। आयशा महल में रहते हुए भी गरीबों को कभी नहीं भूली। उसने यतीम बच्चों के लिए घर बनवाए, बीमार लोगों के इलाज का इंतजाम किया और हर इस इंसान की मदद की जो कभी उसकी तरह बेसहारा था। क्योंकि इसने गुर्बत देखी थी, भूख देखी थी और लोगों के जुल्म भी, और शायद इसीलिए वो एक अच्छी हुक्मरान बनी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी गरीब यतीम को हकीर मत समझो, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे सकता है। लालच इंसान को अंधा कर देती है, जबकि सब्र और अच्छा दिल इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां दौलत भी नहीं पहुंचा सकती। और याद रखें, असल दौलत सोने के कंगन में नहीं थी, बल्कि आयशा के सब्र, इसकी मुआफी और उसके साफ दिल में थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और मजीद ऐसी इमोशनल और सबक आमोज कहानियों के लिए MA स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूल। अल्लाह हाफिज।